तो जैसे कैसे देखिए साथियों, जैसे कि सारी गायें भाग रही हैं, किसान टॉर्च लेके इनके पीछे-पीछे भाग रहे हैं और किसानों की समस्या को देखिए, ये कितने सारे मवेशी इकट्ठे होकर और खेतों में जो फसलों को है, वो खा रहे हैं और किसान रात भर लाठी डंडे और टॉर्च लेकर इनके पीछे भाग रहे हैं। और यहाँ के किसानों का हम लोग दर्द दिखाना चाहते हैं आपको कि किसानों को कैसे आवारा पशुओं को लेके इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। रात दिन 24 घंटे लाठी डंडे लेके आवारा पशुओं को भगाना पड़ रहा है और जिसके चलते किसानों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम ऐसे ही कुछ लोगों से, कुछ किसानों से बात करना चाहते हैं। सर बताइए क्या समस्याएं हैं? जी, हमारे यहाँ गायों की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि गायों से हमारा पूरा क्षेत्र ही पीड़ित है। क्योंकि योगी सरकार जब से बनी है तब से ही ये समस्याएँ थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो जब आप लोग रात भर ऐसे गायों को हाँकते रहते हैं? पूरी रात हर म दिन में भी गायों 24 को घंटा की हाँकता हूँ। रखवाली है, रात में भी, दिन में भी जैसे कि रखवाली है। तो रात में इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है तो कैसे करते हैं आप लोग? बैठ के ऐसे ही। मुर्गा बन के रखाऊ ऐसे देंगे बैठते हैं और गाय और आती हैं, घूमते उनको रहते हैं, रपटाते हैं, जब फिर भी नहीं खेत लेट खा पाते जाती हैं। चार पाई पे नहीं लेट पाते, सारी रात पूरी रात ऐसे ही फसल बैठे के मेड़ पे ही बैठे रहते हैं। जब गाय घुस जाती हैं तो उनके साथ भागना पड़ता है, वो इतनी कड़ाके की ठंड में। ठंड लगती है, तबीयत भी खराब हो जाती होगी। तबीयत खराब, बुखार आ जाता है, जुकाम भी हो जाता है और एडमिट भी होना पड़ता है अस्पताल में इसी वजह से। जब इससे पहले मतलब सपा की सरकार थी तो ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं थी। जब से बीजेपी की सरकार आ गई तब से किसान लोगों की बहुत जीना ज्यादा। मुश्किल हो चुका है। लेकिन ऐसे में तो योगी सरकार दावे करती है कि हमने किसानों की आय जो है दोगुनी कर दी है और किसानों को तमाम फैसले। दूनी नहीं करती, खाली है आए। और यहाँ तो मरे जा रहे, रात भर जगते हो। पहले मेरी बिरवाई को देखिए, इतना बिरवाई करते हुए भी तब भी मेरी ये समस्या आई है। ये बिरवाई है, सारी बिरवाई तोड़ के मेरे सारे गेहूँ खा लिए। मैं गेहूँ भी दिखा सकता हूँ आपको, मैं अपने खाए हुए जितने मेरे गेहूँ खाए, रात भर जागता हूँ। कोई परेशानी कमी नहीं है। जी आप बताइए सर कैसी बहुत क्या समस्याएं हो रही? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाय की वजह से। जी आप बताइए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती गाय को जाता है ये रात भर जागना पड़ता है? जागना तो पड़ता ही है। आप तो मुझे जो छात्र लग रहे हैं, शायद आप पढ़ाई करते हैं? जी कौन सी क्लास में? इंटर। तो आप दिन में पढ़ाई करते हैं और रात में आके खेतों की रखवाली करते हैं? और क्या करें। तो ऐसे में तो पढ़ाई हो नहीं पाती होगी। और फिर जय रखवारी हुई रही, पढ़ाई जय हुई रही, फिर क्या करें। मतलब पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। और का काफ़ी नुकसान हो रहा है। काफ़ी नुकसान ऐसे हो में रहा है। आपकी सेहत का भी बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे आपको देख के भी लग रहा है कि आप दिन में पढ़ाई का बोझ है आपके ऊपर, रात भर आप जाग रहे हैं। तो ऐसे में तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाती होगी। वो तो हो ही जाती है। मैं कुछ आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगा कि आप जैसे इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो ऐसे में इस बार कल जो विधानसभा के चुनावों के तहत वोटिंग की जानी है, तो आप लोग किस बार किस सरकार को अपना जो वोट है देकर जिताना चाहते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके? हमारे यहाँ बीजेपी का भूल में ही टिकट मतलब वोट पड़ेगा। जी। हाँ, नहीं कोई यहाँ वोट बीजेपी का इस क्षेत्र में नहीं है। कोई धोखे में पड़ गया तो पड़ गया, नहीं सपा और बसपा का वोट पड़ रहा है। जी। और उम्मीदवार है सपा की, उम्मीदवार पूरी पूरी क्लियर की जा रही है। जी। मतलब सपा को जो है पूरी तरीके से आप लोग जिताना चाहते हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे? सपा को जिताएंगे। जी। तो आपको लगता है कि सपा के राज में आपकी ये समस्याएँ खत्म हो जाएँगी? हाँ हाँ, समस्या खत्म हो जाएगी, मुझे विश्वास है। जी, जी। आपकी क्या राय है इस बारे में? से अच्छी बहन जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, बहुत अच्छी है। हाथी जीत जाए तब भी अच्छा है, साइकिल जीत जाए तब भी अच्छा है। जी, जी। बहुत शुक्रिया। आप क्या बोलते हैं? यही दो चीज़ें सही हैं। जी, ब ना का सपा बसपा। जी, जी। मतलब सपा और बसपा की सरकार में आप लोग इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। हाथी की सरकार बननी चाहिए सपा की। जी, जी। जी। आप बताइए जी। जी, हमारा वोट बसपा को है लेकिन सपा सरकार ही बनने की बसपा का तो आने का चांस ही नहीं लेकिन वोट बसपा का है क्योंकि इसलिए कि विधायक जब क्षेत्र का होगा तभी काम होगा, ना ही सपा का क्षेत्र का विधायक बनेगा यहाँ। क्षेत्र का है ही नहीं, बनेगा कहाँ से, ना ही मतलब भाजपा का जो विधायक जो है मतलब लड़ रहा है तो किसका विधायक बनेगा? जी विधायक बसपा का ही बनेगा। बसपा का विधायक बनेगा, तब आपको समस्याओं का समाधान हो जी, पाएगा। हमारा क्षेत्र का है, वो क्षेत्र का होता है वही समस्या सुनता है, कोई बाहर का आने वाला कभी कोई समस्या नहीं समझता है। तो ऐसे में तो मुझे थोड़ा-सा बँटे हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। अब सपा या बसपा कैसे क्या कहना चाहें? क्षेत्र का विधायक है बसपा का जी। और ये बाहर के प्रत्याशी है, लेकिन सरकार सपा की ही अच्छी है। सरकार सपा की अच्छी है लेकिन विधायक जो क्षेत्र का बसपा का है, तो बसपा का जब विधायक आएगा तब आपके लिए कुछ काम और विकास कर पाएगा। जी, जी।
जो इंसान घर का होगा वही सुनेगा, बाहर वाला कोई समस्या नहीं सुनता किसी की। जी 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 यही समस्या है कि जो बसपा का विधायक होगा तभी हमारे यहाँ का कल्याण होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किसान रात भर मवेशियों के पीछे, आवारा पशुओं के पीछे भागता है, दिन में काम धंधा और मजदूरी भी करता है, रात में जाग कर पशुओं को भगाता है ताकि उनकी फसल बच सके। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, क्या अपने फसलों के जो है उचित दाम, जैसा कि देश में किसानों ने पिछले 1 साल से आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे रहे, इतने किसानों की जो है मौत हो गई, उनको गाड़ियों से भी कुचल दिया गया, तो आप लोगों को भी क्या ये समस्या होती है कि फसलों के दाम जो है सही नहीं मिलते हैं? नहीं, दाम फसलों के दाम हम लोगों को सही नहीं मिल पाते। सपा सरकार थी तब दाम सही मिलते थे, बसपा थी तब भी सही मिलते थे। जब से बीजेपी की सरकार आई, किसान आदमी गल्ला की मिट्टी कट गई, गल्ला बाहर जा नहीं रहा है, जिला बंदी कर दी गई है और सब कारोबार सब बंद हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो सत्य कहते हैं। हाँ, मिट्टी कट गई गल्ले की। जो इन्होंने कहा इसी बात पे सहमत हैं। हाँ, जब से मतलब भाजपा सरकार बनी, किसी भी किसान को कोई मतलब मूल्य नहीं मिला। धान का ही कीमत इस बार जरूर 2000 के करीब रहा है, हमेशा 2014 से है, जबकि बासमती की कीमत 4,000 की सरकार ने खोली थी, वो गई वो 2025 में। जबकि धान होना चाहिए 3,000 से ऊपर होना चाहिए, जबकि 2000 से ही नीचे रहा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो खाद वगैरह का रेट है, उसमें क्या लगता है, क्या आपको खाद मतलब रेट महँगे हुए हैं, सस्ते हुए हैं? नहीं, महंगे हुए। उसके बाद मतलब खाद जब मतलब जब एक सीजन आती है डालने के लिए, तो जो बोरी 290 रुपए की होनी चाहिए वो 300-350 से नीचे कोई नहीं देता है। तो खाद महँगी हो रही है और फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे तो परिवार में आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा, बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का खर्च भी चलाना है, तो बड़ी दिक्कत होती होगी। जी। तभी तो सरकार से लोन लेता है आदमी, तभी सरकार से लोन लेता है, पैसा चलता नहीं है। किसान अपनी काश्तकारी से गुजर नहीं कर पा रहा है, तभी किसान सरकार से लोन लेता है, वो जमा नहीं कर पाता है, तभी उसके ऊपर लोन उसके ऊपर बकाया ही रहता है, कभी माफ़ी नहीं करवा पाता है अपना बेचारा, जो अपना निपटा दे, पैदा करके निपटा दे, जो अपना मतलब कर्जे में दबा रहता है किसान हमेशा। जी, जी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब क्या कहें, अब बीजेपी में तो सब दुख ही दुख है। इस बार इतनी गंभीर बारिश हुई और सैलाब भी आया, किसान लोगों की फसल बाढ़ पीड़ित से चली गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, कोई देखने वाला नहीं आया और कोई उसका ब्याज भी नहीं माफ किया गया। जी, जी। आप बताइए, आप भी कह रहे थे कोई देखने वाला? हाँ, जैसे कि जब बीजेपी सरकार हुई तब से बच्चे की तो पढ़ाई की मिट्टी कट गई। पढ़ाई होती कहाँ है स्कूल में? बच्चे घास भी नहीं छोल पाएंगे, पढ़ भी नहीं पा रहे। मतलब खेती के साथ-साथ आप लोगों को ये भी चिंता है कि आपकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उनका भविष्य भी खतरे में है। तो खतरा है ही। जिन समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर हाँ। काबिल बने, ताकि अच्छी नौकरी करें और अपनी जो ये समस्याएं हैं इनसे ऊपर निकलकर अपनी जीवन को और बेहतर बना सके, लेकिन स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसे में उनका भविष्य भी खतरे में है। महंगाई को लेकर भी आपकी चिंताएं हैं और खाद के रेट भी बहुत बढ़े हुए हैं। हमारे बीच एक दादाजी भी हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इतने उम्र में कैसे वो लाठी डंडा और टॉर्च लेके यहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं रात भर? दादा, रात भर क्या करेंगे यहाँ पे? रात भर यहाँ गैया रखें और क्या करें। जी, तो गायों से बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी की सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। मतलब पूरी जो आपकी जो खेती है उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान ना सब गेहूँ चुंग जाते फिर रही है कहा जाइए यहाँ। जी जी। तो हाँ। आप तो इतने बुजुर्ग हैं, तो कैसे इतना रात भर भागना पड़ता है? तबीयत खराब नहीं होती? इतनी ठंड भी पड़ रही है। ठंड खराब तो होती है लेकिन करी कहा, आए। पेट तो पली हुए है ही। जी जी जी। हाँ, पेट भी पालना है, बच्चों को भी बच्चों को भी पढ़ देखना है। जी। हाँ, आमदनी का जो साधन है घर में वो ये खेती ही है। खेते और ये नौकरी कहाँ धरी, कहीं तो नौकरी लगाई दी जाए तो मान लो नौकरी करें। हाँ, हाँ ना जा ही नौकरी लगी है। इतने इतने दुख में भी मुस्कुराने की कला कोई इन दादाजी से सीखे। ये तमाम दुख हैं, रात भर लाठी डंडा लेके आवारा पशुओं को दौड़ा रहे हैं, आर्थिक बदहाली भी है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और यही किसान है, यही जवान है। ये किसान और जवान इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी उनके चेहरों पे मुस्कान रहती है। ये दर्शाता है कि इतने दुख सहने के बाद भी किसान जो हैं अपना दुख बयान नहीं करता। दद्दा, कुछ और बताइए, परिवार में कितने लोग हैं, क्या स्थिति है परिवार की? परिवार की स्थिति का कमजोर स्थिति है।
जी, परिवार में और कौन-कौन है दादा? आय और कौन-कौन है? कौन लड़की है लड़का है बहू है घर ही हमारे हैं तो डोकरी लड़का जो काम करता है कहीं पे, काम कहूँ जय काम करती है उनका काम करती है वो रखवाली कर रहे हैं वो भी। हाँ हाँ मतलब खेती जो है मेन आमदनी का। मुख्य मुख्य खेती है और कोई नौकरी नहीं है जी, जी, कहीं तो नौकरी कहूँ पे लगाई जाए तो ऐसे में महंगाई भी बढ़ गई है, तो ऐसे में घर का खर्च कैसे चलता है? घर के में खर्च चुकाए को खर्च चुकाए को चारा को बहुना ही है हाँ और ये जो तबीयत भी खराब हो जाती होगी ठंड, तबीयत खराब ना बुखार आ जा तबीयत ही रही चोट भी लगने का डर होता है। चोट नहीं 20 अंदाव लग गई चोट एक दाव तो गोड़े ल टूट जाते गिर के हाँ आपकी अंकल उम्र कितनी होगी? उम्र यही सी हुई 70 के करीब 70 साल की उम्र में आप रात को 11 बजे लाठी डंडे 70 साल की उम्र में और आप रात को 11 बजे लाठी डंडा लेके जानवरों को भगा रहे हैं और ऐसे में अंधेरे में गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। ना चोट लगी जाती है लगी ना यही लगी जाती है कि चोट और ठंड ठंड भी लगती होगी। ठंड आज ना ये ठंड तो ये लगती कि उठते हिम्मत ना पत्ती की उठे और रपटा में लेकिन मजबूरी यही वो संभाल के और रपटाओ तो पूरी रात भागने को होती अभी सर्दी तो है, बारिश में भी ऐसे ही भागना पड़ा था। बारिश जाए तो जो पानी बसती रो जाऊं भजत रहे हाँ बैठे पानी में और आगे जराओ तो कहीं ना का कूड़ा ना कंकड़ ना का जराबो तो बच्चे लोग वो रात में आते हैं, कभी आप हर वक्त रखाव तो ही रहा था 24 घंटे 24 घंटे की ड्यूटी यही मतलब 24 घंटे ड्यूटी है पर तनख्वाह कुछ नहीं मिलती है। हाँ नहीं तो आंखों की कहती है कि हमने किसानों की आय दो दो गुनी कर दई हियन देखो गुनी नहीं मालूम होती दुगुनी आई कहाँ दद्दा इतनी तकलीफ होने के बाद भी कैसे हंस रहे हैं वो तो दद्दा ही जानते होंगे। इसी को कहते हैं किसान, और जो सीमा पे खड़े हैं वो हैं जवान। कार शासन प्रशासन को जरूर इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए ताकि किसान भी चैन की नींद रात में सो सकें और इतनी कड़ाके की ठंडी सर्दी गर्मी बारिश में अपने खेतों में भागने की बजाय अपने घर में बीबी बच्चों के साथ रहें और कुछ अपनी जिंदगी में खुशियां भरें। बियाह बंद हो गई बियाह शादी होना बंद हो गया शादी होना बंद हो गया हाँ बच्चों का। हाँ बच्चों का हाँ तकलीफ के कारण दादा आप इतने दुख तकलीफ में हंस कैसे रहे हैं? हंसे हंसे ना अच्छा रोए से गुजर हुई जाई जी जी सही बात है, रोने से तो नहीं होगा। रोए से गुजरना ही ना हंसे से गुजर जी तो तारे हंसो सोई बढ़िया आपकी हिम्मत को सलाम है दादाजी कि आप 70 साल की उम्र में टॉर्च लेके लाठी डंडा लेके यहाँ पे खड़े हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं इतनी ठंडी में। मानना पड़ेगा दादाजी, सल्यूट है आपको। मैं आपसे एक बार गले भी मिलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन से कि इस पल को जो है अपने कैमरे में कैद करे और मैं तमाम लोगों से गले मिलना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द जो है उनकी समस्याओं का जो है निवारण करे। हम तो शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि किसानों की जो समस्या है वो सुलझे और किसान भी चैन की नींद अपने परिवार के साथ रात में रह सके और उनको इस तरह रात को जाग जाग के मवेशियों को ना भगाना पड़े और उनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो ठीक से गुजरे, अपने घर पे गुजरे, परिवार के साथ गुजरे। इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं सत्येंद्र कुमार मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश ग्राम सभा थरिया ब्लॉक मिर्ज़ापुर जिला शाहजहांपुर तहसील जलालाबाद आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।